राधे राधे। ये देखो थोड़ा सा दर्शन करा रहे, ये धुना जलाते हैं तो लकड़ी उकड़ी ले आते हैं और ये ऊपर ये लगा ली ताकि पन्नी ख़राब ना हो। यहीं पन्नी लगी इसलिए लगा ली ताकि धुने की वजह से। और बीज बता दिया जो अनाज डालते हैं, और इनके लिए पानी भी भरने जा रहे हैं। इसमें देखो, इसमें करके ये चीज़ सामने। और कहाँ जाएंगे? उधर जंगल में, उधर आज हम दिखाते हैं कहाँ से पानी लाते हैं। तो आपको परिक्रमा थोड़ी करवा देंगे। सामने वो रहा बरसाने की पहाड़ी और ये सुनेरा की पहाड़ी है ये है। और जंगल के रास्ते चलते हैं आज पोखर से पानी भरने के लिए। आपको ये भी पता चलेगा कि जंगल में पानी कैसे मिलता है, कहाँ मिल जाता है। तो ये रास्ता है पूरी जो हमने उखाड़े हैं साइड से, क्योंकि ऐसे करके पेड़ हो गए थे तो सांप कीड़े भी आ सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा किनारे से साइड में काट दिया थोड़ी सी, जैसे ये लच गया। ये पेड़ रहा, ये पेड़ है ना, ये पेड़ ये करके ये उखाड़ दिया ताकि दिक्कत ना हो। तो ये उखाड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उखड़ेगा नहीं। साइड में लचा देते हैं। जैसे कभी कभी जंगल में हो जाती ना बड़ी बड़ी घास सी, तो वो हो जाती 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो ये सब बरसाती हैं पौधे जो 2 महीने बाद बस ख़त्म हो जाते हैं। 1-2 महीने रहते हैं, उसके बाद हर चीज़ सूखने लगते हैं। तो यहाँ से ये पानी लाते हैं, इधर से देखो आपको दिखाते हैं ये चीज़। ये भी पूरा हमने साफ़ किया, कुल्हाड़ी से काटा ताकि कोई भी पानी भरने आए, गाय भैंस भी आए तो उनको भी दिक्कत ना हो। और ये रहा पोखर सा, इसमें पानी भर जाता है तो करीब 6 महीने, तो इसमें 3-4 महीने तो भर ही रहेगा। और इसमें मछली भी हैं। हम कभी कदार आते हैं तो इसमें आटा की लोई बना के डाल देते हैं, हमारी बहुत इच्छा हुआ करती है। तो एक बार क्या कि हम आटा की लोई बना के और डालने के लिए जा रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि हम आटे की लोई बना के लिए, जब बच्चे नहीं हमारे हुए थे, बहुत पहले की बात है, होगी करीब ये 98 की बात होगी। तो 98 आप समझ लो करीब 27-28 साल तो हो ही गए हैं। तो जा रहे थे गंगा जी के जैसे शरीर है, तो घर में थे, सब चिल्लाने लगे, अरे वहाँ जाओगे, ये करोगे, मतलब उसने मछली को खिलाने जाओगी, बस यही बचा है, ये है, और कुछ काम नहीं बचा, ये बचा है। मतलब यानी कि वो साधु वाली लाइन से हमें भटकाते, क्या मतलब हमें उसमें चलने नहीं देते थे। हमें बड़ा गुस्सा आता। तो बताओ, हम कहते थे कभी हुआ तो अपने, अब कभी जब भी होगा तो हम अपने खुद भी किया करेंगे। तो इस तरीके से ये देखो है, यही वो है जो एक बार उसमें संतों में करके थी, इसे करके लाए थे। तो ये है। अब पतले भी थोड़े से लगते होंगे कि शरीर थोड़ा सा दुबला हो गया, कि थोड़ा शरीर कम भी कर दिया। तो ये कि बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो कितना ये अच्छा लग रहा है वातावरण। ये पूरा पोखर है, यहीं से पानी लाते हैं, ये जंगल से। और यहीं पशु पक्षी यहाँ पानी पीते हैं खूब। और ये पहाड़ है, ये सामने ये सामने ये करके, एक समय में ये जो पहाड़ था ना, एक सामने जो पहाड़ है ना, एक समय ये पहाड़ सब मतलब यानी कि इसका आवंटन कर दिया गया, इसको ठेका कर दिया गया, उठाया गया। फिर महान मंदिर के रमेश बाबा जी महाराज ने करीब बहुत पहले की बात है, तो उस समय उन्होंने इसका विरोध किया और ये चीज़ बंद हो गई। 2000 शायद हो गए, 10 साल हो गए, तो 10-15 साल हो गए हैं। तो यही समझो कि 10 साल पहले की बात होगी, जब 2000 मतलब 10 की बात होगी, 9-10 की बात हो, तो उस समय ये चीज़, सब चीज़ ये बच गया, नहीं तो भी सब चीज़ टूट जाता। तो
तो ये टूटा, यहाँ तक पहाड़ था, ये जो है ना ये बना है, ये वो पहाड़ ऐसे करके ये पहाड़ था, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ था, सब तोड़ दिया राजस्थान। मतलब ये देखो ये टूटा पड़ा होगा कि राजस्थान सरकार ने मतलब किया होगा। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मतलब ये यूपी का बॉर्डर लगता है, ये राजस्थान का बॉर्डर लगता है। आपको एक विचित्र चीज़ दिखाएं, ये तो यूपी का बॉर्डर लगता है, ये यूपी का बॉर्डर है, बिल्कुल यूपी यहाँ पे, और ये राजस्थान, यहाँ इतना राजस्थान। और ये आप देख रहे होंगे तो ये देखो बिल्कुल टूटा सा है। और ये जंगल का भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखो ये आपको ये जो पहाड़ हैं देखो, ये सब बना हुआ पुराना, सब मिटाया हुआ है ये सब पहाड़। यानी कि ये पहाड़ इतना, ये पहाड़ देखो, ये यहाँ ये भी है, ये यहीं से इतना सा नहीं, यहाँ की यहाँ निकाल दिया गया। ये इतना ऐसे करके बहुत चौड़ा पहाड़ था, तो यही है, ये सब मिटा दिया। यानी कि ये आपको कहें तो ये पूरा उधर से आ रहा है, ये पूरा पहाड़ ही थी, ये ऐसे करके ये लंबी चौड़ी। तो कहने मतलब ये है कि इंसान क्या है कि अपनी चीज़ों को खुद ही मिटाता जा रहा, फिर चिल्लाता रहे ये आपदा आ गई, फिर ये आ गई, वो आ गई। तो जब आएगी आपदा, जब तुम नहीं संसार से गलती करोगे, संसार को मिटाने की कोशिश करोगे, मतलब यानी कि प्राकृतिक चीज़ों को मिटाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, तो गलती होगा। तो मतलब यही है कि संसार के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों की उनकी रक्षा भी करें। ये नहीं कि मॉडर्न तरीका आ गया तो बस। बात ये बताइए, अच्छा पत्थर लेके क्या कर रहे हैं, पत्थर काट के बना के आ रहे हैं, वही पत्थर का घर। और पत्थर कहाँ चाहिए, यहीं से आएगा, कहाँ से, यहीं से। तो पत्थर कहीं से आएगा? अरे जितना ज़रूरत है उतना करो। क्या ज़रूरत है गल्लन बनाने की, दुनियादारी बनाने की? एक लोगों को एक कमरे की, एक बाथरूम की लेटरिन जो होता है, इतना बहुत बना लिया। अब वो क्या है, अब वो 52 बीघा में बिल्कुल बनाएंगे बढ़िया सा। तो ये सब चीज़ें ये बांधती हैं 84 में जो है ना, वे बांधा करती हैं। तो मेन चीज़ है कि अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान दें तो 84 छूट जाएंगे। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ये करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कई बार कहते हैं इन चीज़ों को, संग्रह करने की चीज़ों को छोड़ दो। मेरा मतलब है कि लोग संग्रह ज़्यादा करते हैं, आज का जो है था संग्रह करना। और ये जंगल का हमने दिखाया आपको, बहुत बढ़िया। अभी पानी भरते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो पानी इधर से भर रहे हैं, मोबाइल बचा के, कहीं मोबाइल पानी में चला गया तो और आफत। ये पानी भर गया, मोबाइल थोड़ी देर बाद बंद करना पड़ेगा और बिना मोबाइल के चलना पड़ेगा। ये आखिरी बार हम भरने आए, सोचा एक दिन पोखर का तुम्हारा दर्शन कराएंगे। आज तुम लोगों को दर्शन हो गए। देखो एक बार संत महिमा चैनल में भी हम दूर से पानी भर के लाए थे। ये देखो इस तरीके से पानी भर के अपने ले जा रहे हैं। इसको अब बनाना बहुत मुश्किल है, यानी कि अगर कहें ऐसा करके ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो ये बंद कर देते हैं। और सभी को राधे राधे, राधे बाबा की तरफ से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और सब्सक्राइब जो है कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सब्सक्राइबर हैं। बस परहित सेवा में सबकी सेवा करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कोई सब्सक्राइब कोई लाइक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। और अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो भगवान कृपा करेंगे। और जीवों की अगर सेवा करोगे तो कृपा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। यानी कि संग्रह करना छोड़ दो, जितने शरीर की ज़रूरत है उतनी लो, बाकी दान कर दो, कुछ भी हो दान कर दो, सब छोड़ते चलो। क्योंकि एक दिन छोड़ना भी है, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं, मन के साथ में हम रहते हैं। मन भी जो हम हैं, हम मन नहीं है, हमारा मन है। मन के जरिए हम देखते समझते हैं, लेकिन हम मन से भी परे हैं। तो इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, इसी का अभ्यास करना चाहिए। सभी को राधे राधे, राधे बाबा।